लोकसभा लमसम समाप्ति के दौर में है। यह छठी चरण का चुनाव और अभी हम एक साहेबगंज प्रखंड के राजेपुर चौक पर हैं और यहाँ तमाम पार्टियों के कुछ कार्यकर्तागण हैं। उन लोगों से हम जानना चाहेंगे कि आखिर उनके पार्टी का स्थिति क्या रहा। सबसे पहले स्वागत है आपका। बोलिए। क्या लगता है आपको, आपका एनडीए गठबंधन जीत के करीब है या हार रही है? जीत के करीब है। चुनाव जो है तो संपन्न हो गया, उसमें क्या लगता है आप अपने पंचायत से, ये राजेपुर पंचायत से आप लीड कर रहे हैं कि हार रहे हैं? अरे मिला जुला के थोड़ा मोड़ा से लीड होगा और क्या। थोड़ा मोड़ा से लीड होगा। हाँ लीड होगा। क्या समीकरण रहा यहाँ? समीकरण क्या रहा? एनडीए का समीकरण रहा। जातीय समीकरण हावी रहा या विकास पर वोट हुआ? विकास पर वोट हुआ है। विकास पर वोट हुआ। विकास पर हुआ। लेकिन विरोधियों का कहना है कि यहाँ जो है राजद गठबंधन जो है चुनाव जीत रही है और बेहताहस वोटों से यहाँ से राजद गठबंधन जीतेगी। इस पर क्या कहना चाहिएगा? अरे उनका अपना कहना है, वो अपना कहे, लेकिन एनडीए गठबंधन जीतेगा। अच्छा, ये बतलाइए कि आप लोग यहाँ एनडीए गठबंधन को वोट दे रहे हैं और आपके स्वजातीय का लोग मोतिहारी में जो है डॉक्टर साहब कुशवाहा को वोट दे रहे हैं। यहाँ वहाँ क्या कर रहा है तो हम जान रहे हैं क्या? तो आप कह रहे हैं कि विकास पर वोट दे रहे हैं, तो ये कैसा विकास हुआ? जातवाद कर रहे हैं कि विकास कर रहे हैं? जातवाद जो करता हो वो जाने, हम लोग जातवाद नहीं करते हैं। तो फिर यहाँ आप लोग वोट कर रहे हैं एनडीए को और वहाँ कुशवाहा लोग वोट कर रहा है राजद को। ये कैसा समीकरण? तो वहाँ का लोग ना बताएगा कि किसको कर रहा है। हम क्या जानते हैं कि एनडीए को कर रहा है कि एथी के कर रहा है। अच्छा, आप एनडीए को क्यों वोट कर रहे हैं? एनडीए को, एनडीए में है इसलिए एनडीए को कर रहे हैं। माने आप समर्थित करता है इसलिए एनडीए को वोट कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं। तो आप अपना परिचय दे दीजिए, पहले जनता जाने आपका परिचय। मेरा परिचय नंद किशोर भगत, राजेपुर पैक्स अध्यक्ष, ग्राम बेलसर, पोस्ट राजेपुर, थाना साहेबगंज, जिला मुजफ्फरपुर। आप सुन रहे थे राजेपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष नंद किशोर भगत के बयान को। अभी हमारे साथ यहाँ के प्रखर समाजवादी और यहाँ के समझिए कि कर्णधार लक्ष्मीकांत राय जी उपस्थित हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले स्वागत है मुखिया जी आपका। हाँ, आपका भी स्वागत है बहुत बहुत। क्या लगता है, आप तो बहुत मेहनत किए हैं और प्रभारी भी बने थे विधानसभा का, क्या लगता है आपको? यहाँ लहर है महागठबंधन का। लगता क्या है, सारे जाति का सारा एथी का मैंने एथी है, सारा आर्डर टूटा हुआ है, सारा समीकरण ध्वस्त है, सभी वर्गों का समर्थन महागठबंधन को मिल रहा है। लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ राजद में जितना वोट हो रहा है वह जातवाद पर वोट हो रहा है। जात-पात का सवाल ही नहीं है। हम लोग सब जाति को लेकर के चल रहे हैं, सारे समाज को लेकर चल रहे हैं। जात-पात पर कैसे वोट हो रहा है? अच्छा, लालू यादव लगातार भूमिहारों का विरोध करते रहे हैं और उस परिस्थिति में अभी भूमिहार आप लोग का हित बन गया है। कैसे? कोई किसी का हित नहीं है। वो समाजवादी विचारधारा के हैं, इसलिए उनको टिकट दिया गया है। वो ठीक है, जात पात का कोई बात नहीं है। समाजवादी विचारधारा उनका है, मुन्ना शुक्ला जी का, इसलिए उनको टिकट। मुन्ना शुक्ला जी, मुन्ना शुक्ला जी ही नहीं, मुन्ना शुक्ला जी का परिवार कहिए, वो लगातार लालू यादव का विरोध करते रहे हैं। इसका प्रमाण यह है कि वह ब्रिज बिहारी हत्याकांड में शामिल हुए या कृष्णैया हत्याकांड में शामिल हुए और ये तमाम लोग जो है लालू यादव के शुभ चिंतक थे। तो कहीं ना कहीं से यह विरोध तो प्रमाणित होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस समय का उन पर दोषसिद्धि थोड़ा ही हुआ, दोषसिद्धि तो उन पर हुआ नहीं। उन पर केस मुकदमा हुआ लेकिन दोषसिद्धि नहीं हुआ, इसलिए उसमें उनको वो शागिर्द ही थे। इसका कोई प्रमाण तो न्यायालय से मिला नहीं। न्यायालय ने उनको निर्दोष साबित कर दिया। लालू यादव लगातार बैकवर्ड के नेताओं में शुमार रहे हैं और समाजवादी का एक प्रखर चेहरा उनका रहा है और जिस तरीके से वे समीकरण को बदले हैं, क्या लगता है इससे उनको नुकसान होगा या बेनिफिट होगा? पूरे बिहार में हम लोगों ने सभी समाज के और सभी वर्ग के लोगों को पार्टी ने टिकट देने का काम किया है। सबको समाहित किया है और सबको सम्मानित करने का काम किया है। कोई भी जाति हम लोग 7 कुशवाहा को टिकट दिए, 3 अति पिछड़ा को दिए, 3 जो है सो बैस को दिए, 1 भूमिहार को भी दिए, 1 राजपूत को भी दिए,
एक कांग्रेस से एक जो है सो एथी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। इसमें तो हमारी पार्टी तेजस्वी जी कहते हैं कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, सभी वर्गों को साथ लेकर के हम लोग चल रहे हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन जो है पहले वाली वह पार्टी नहीं रही, अब A to Z की पार्टी बन गई है। अब पिछड़ों की और दलितों की, शोषितों की और माइनॉरिटी के जो बात किया जाता था उस बात में अंतर पड़ा है क्या? ना, कोई अंतर नहीं, हमारी विचारधारा में कोई अंतर नहीं पड़ा है। सभी जाति में हर विचारधारा के लोग हैं। अब कर्पूरी जी हमारे इतने बड़े सामाजिक अथी थे, और कपिल देव बाबू उनके बहुत दहीना बाँ थे, और जाति के होनहार वर्ग से आते थे। तो समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं उनके साथ हम लोग का समझौता है, उनको हम लोग अथी कर रहे हैं सहयोग। लेकिन मुन्ना शुक्ला लगातार जाति विरोध बात करते रहे हैं, वैसे परिस्थिति में वो कैसे समाजवादी हो गए? अब देखिए, आदमी के साथ हर तरह का परिस्थिति होता है। अब किस परिस्थिति में, हम तो ऐसा कोई बयान उनका सुने नहीं है। उनका बयान सुनते तब इस पर हम कमेंट करते, लेकिन हम तो उनका ऐसा कोई बयान नहीं सुने हैं जो ऐसी हो मैंने पिछड़ा वर्ग के चाहे समाज के खिलाफ कुछ बोले हों। ऐसी तो हम आज आप लोगों ने भूमिहार कैंडिडेट को मदद किया है, क्या आगे वो लोग आपके समीकरण में शामिल होकर के मदद करने का काम करेंगे? देखिए, ये सब भविष्य का चीज़ है। मुन्ना शुक्ला जी जीतेंगे, समाज वो विकास करेंगे। विधानसभा का अलग पैटर्न होता है, लोकसभा का अलग पैटर्न है। अब उस समय क्या परिस्थिति बनेगी वो तो समय पर जो है सो निर्भर करता है। आप अपने पार्टी के तरफ से जनता को क्या कहना चाहिएगा? ना, हम लोग तो जनता के समक्ष है। जनता हमारी विचारधारा को जान रही है और समझ रही है, और समझ रही है कि इसी दल से हमारा गुजारा होने वाला है। क्योंकि 17 साल में नीतीश जी जो नहीं किए, उस 17 महीना में तेजस्वी उनके हाथ से करवा कर दिखा दिया। और अभी देश में महंगाई और बेरोजगारी यह दोनों चरम पर है, और उस चरम पर है तो उसके खिलाफ जनता में आक्रोश है। और तेजस्वी के प्रति, इंडिया गठबंधन के प्रति लोगों का जो है सो विश्वास बढ़ा है कि तेजस्वी ने जो कहा वो करके दिखाया है, इसलिए इस पर विश्वास करो। आप सुन रहे थे प्रखर समाजवादी नेता और इस राजेपुर के कहिए कर्णधार लक्ष्मीकांत राय जी, जो लगातार अपने जीवन काल में संघर्ष करते रहे हैं और पिछड़ा दलित माइनॉरिटी का आवाज बनते रहे हैं। और इनके बयान को आप सुन रहे थे। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आखिर इनके बयान से आप कितना सहमत हैं। जय हिंद।